आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल है द द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 2753 पावर 167। ठीक है, जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा ये आपको पता करना है। ठीक है, जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसका क्या मतलब है पहले ये समझ लीजिए। ये आपका है 2753, पावर जो है वो है 167। पावर जितना है उतनी टाइम्स आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2753 मल्टीप्लाई 2753 मल्टीप्लाई, ऐसे आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? टोटल 167 टाइम्स। ठीक है, ये तो है मतलब इसका। अब हमें यूनिट प्लेस की बात करना है क्वेश्चन में। ठीक है, यूनिट प्लेस की बात करना है तो इसलिए आपको केवल यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसी से आपको मतलब है। ठीक, और जो नंबर हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो हमारा पूरा फोकस यूनिट प्लेस से है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 3 की पावर 167। ठीक, अब इसी बात को तुम ऐसे समझो कि 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा बेटा? 3 कितनी बार होगा? 167 टाइम्स होगा। ठीक, ऐसे 167 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा? तो अब तो हम इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो फिर हम एक पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, पैटर्न कैसे बनाएंगे उसको समझो। जब सपोज करो जब 3 की पावर 1 है तो उस केस में आपका यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। सपोज करो आपका पावर 2 है तो उस केस में यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। ठीक, सपोज करो आपका पावर 3 है तो उस केस में आपका बनेगा 27। बट हमको यूनिट प्लेस से मतलब है, तो आप इसे आप भूल जाएं। ठीक है, 7 आया समझो। ठीक, अब जब हमारा 3 की पावर 4 होगा उस केस में हमारा यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। कैसे? 3 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा। ठीक है, यानी कि 1 आएगा। ठीक, ऐसे इसको आप इसकी वैल्यू आती कितनी है? 81। हमको केवल यूनिट प्लेस से मतलब है, इसलिए ये आंसर आया। ठीक, तो अब फिर से आगे सपोज करो यदि 3 की पावर 5 है तो फिर से वापस इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर कितना आएगा? 3 आएगा। फिर सपोज करो 3 की पावर कितना हो? 6 हो तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो आप ध्यान दें, पहले कितना आपका आया था? पहले 3 आया, फिर कितना आया? 9 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया, वापस से फिर से 3 आ गया। ठीक है, फिर 9 आया, आगे 7 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, फिर और पावर बढ़ाएंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यूनिट प्लेस पर कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं इस बात का पता हमें चल गया। पता क्या चला हमारा? या तो यूनिट प्लेस पर 3 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 1 आएगा। इसी में से कोई एक आंसर आएगा। ठीक है, पावर कितना भी बढ़ाते जाएं हमको इसी में से एक आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो 3 आंसर कब आएगा? जब पावर 1 होगी। 9 आंसर कब आएगा? जब पावर 2 होगी। 7 आंसर कब आएगा? जब पावर 3 होगी।
फोर 1 आंसर तब आएगा जब पावर 4 होगी, यानी जब पावर 4 के मल्टीपल होगी उस केस में आंसर 1 आएगा। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 डिजिट हैं, इसलिए अब हम लोग करते क्या है बेटा, ये जो पावर है आपको मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 167 टाइम्स। अब उतनी बार तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो अब ये जो हमारा पावर 167 है इसको 4 से डिवाइड किया जाएगा। 167 को 4 से डिवाइड किया जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आपका आएगा वो +3 आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो। हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं बेटा जी, लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ते हैं। इसको जब आप पकड़ोगे तो ये बन जाएगा 67। 67 को 4 से डिवाइड करोगे तो 64 होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर बचेगा 3। तो इस तरीके से ये हमारा रिमाइंडर 3 आया। आप चाहें तो इसको 4 से डिवाइड करके देखो, आपका रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है ये, चलो हम डिवाइड करा के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखो बेटा जी, आपका क्वेश्चन कितना जाएगा, जब 4 से डिवाइड कराओगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ आया 7। ठीक, अब कितना जाएगा, 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। 7 से 4 करोगे 3। देखो मैंने आपसे कहा ना रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो कहने का मतलब ये जो आपका 167 है, अब इसको तुम लिख सकते हो 4 × 41 + 3। ठीक है, ये जो नंबर है यह इक्वल होता है दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस। ठीक है, 4 × 41 + 3 इसके बराबर होता है। तो ये पावर, ये 167 ये किसका पावर है, 3 का पावर है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 3 की पावर कितना है 167, और इसको लिखेंगे 4 × 41 + 3। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, ये है पावर, ये टोटल। अब यहाँ प्लस है इसलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा 3 की पावर 41। ठीक है, × 4 ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब सुनो आप, तो तुम ध्यान दो, ये 4 का मल्टीपल है। ठीक, ये पावर जो है वो क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो 4 का मल्टीपल है, इसलिए जहाँ तक 4 का मल्टीपल है उसका आंसर तो ये हो गया 1। ठीक, अब इसके बाद 3 की पावर 3 है, तो 3 पावर 3 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, 7। तो फाइनली आंसर कितना आया, इसका फाइनली आंसर आ गया 7। तो कहने का मतलब 3 की पावर 167 को जब आप लिखेंगे टोटल, तो उसके यूनिट प्लेस पर आपका 7 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पूछा जा रहा था द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट दिस। तो हमने क्या किया बेटा जी, इसको एक्सपेंड नहीं किया, मैंने समझा कि इसका मतलब क्या है। तो कितनी बार हो रहा है ये, 167 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो यूनिट प्लेस से मतलब है, इसलिए यूनिट प्लेस को छोड़कर सारे डिजिट को हम भूल गए, इग्नोर किए। ठीक है, ये सारे डिजिट इग्नोर किए गए। तो 3 से मतलब है तो 3 को ही रखा गया। ठीक है, अब यही क्वेश्चन ऐसे बन गया। ठीक, अब इसको समझने के लिए हमने 3 की पावर 1 किया,
3 आया, 3 की पावर 2 किया, 3 की पावर 3 किया, 3 की पावर 4 किया और देखा यूनिट प्लेस पर आ क्या रहा है। अब 3 की पावर 167 इतनी बार तो हमको लिखना था, बट हमने ऐसे लिखा नहीं, हमने एक पैटर्न बना लिया और पैटर्न बनाने पता चला कि हमारा जो भी आंसर आएगा यूनिट प्लेस पर वो या तो 3 होगा, या तो 9 होगा, या तो 7 होगा, या तो 1 होगा। ठीक, अब इसी में से कोई होगा। तो ये हैं कितने डिजिट, टोटल 4 डिजिट हैं, इसलिए 167 यानी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, उसको डिवाइड किया गया 4 से। अब रिमाइंडर जितना आएगा वो देखते हैं। वो रिमाइंडर आया 3, तो 3 पर 3 मतलब ये पहले पर, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर। ठीक है, तो तीसरे पे कौन है, तीसरे पे 7 है, तो इसलिए आंसर 7 हो गया। आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये तो हम आपको समझने के लिए बताए, आया हो क्या रहा है इसको हम बताए। बट आप ऐसे याद रखो, जब भी आप 4 से डिवाइड करो पावर को, यदि रिमाइंडर 1 आए तो आंसर 3 दो, रिमाइंडर 2 आए आंसर 9 दो, रिमाइंडर 3 आए आंसर 7 दो, और रिमाइंडर 0 आए तो आंसर 1 दो। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो आंसर सीधे आप 7 दो। ये तो समझने की बात है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से आप ये लिखना भी ज़रूरी नहीं है। बस इतना समझ में आपको आना चाहिए कि ये जो एक्सपोनेंट है उसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। सपोज करो यहीं पर हम आपको कह देते, ये क्वेश्चन होता 2753। ठीक है, अब यहाँ पर पावर लगा दिया जाता 165। अब आप इसको 4 से डिवाइड कराते। ठीक है, 4 से डिवाइड कराते तो कितना बनता, 167। अब इसको 4 से डिवाइड कराओ। ठीक है, तो ये हो गया 16। अब यहाँ आया 7, तो अब 1, तो कितना आया, माफ़ कीजिए, यहाँ कितना है, 5 है, हमने फिर से वापस से 7 लिख दिया। ठीक है, ये 5 है, तो ये 5, तो अब देखो कितना आएगा 4। तो अब कितना रिमाइंडर आया, 1। रिमाइंडर 1 आया तो आपका आंसर 3 बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, 3, ये आंसर है। ठीक है, रिमाइंडर 2 आता तो आंसर आप देते 9। ठीक, रिमाइंडर 3 था इसके केस में, तो आंसर 7। अब जब मान लो कि ये 164 होता, सपोज कर लो, हमको यूनिट प्लेस से ही मतलब है, जैसे हमने कोई अलग नंबर ले लिया, जैसे यहाँ 5 3 3 3। ठीक है, अब पावर रख दिया 164। अब देखो, हमें ये बात पता है कि हमारा जो यूनिट प्लेस पर आएगा वह 3971 आएगा। ठीक है, 3971 ये आएगा, इसमें से कोई एक आएगा। ठीक, तो हैं कितने टोटल, 4 से इसको डिवाइड कराएंगे, तो 4 से इसको डिवाइड कराएंगे 164 को। जब आप इसे 4 से डिवाइड कराओगे तो इस बार रिमाइंडर बेटा जी 0 आएगा। तो अब 0 आया तो 0 केस में क्या आंसर होगा, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो आंसर आप 1 देंगे, ये आपका आंसर होगा 1। ठीक, रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर 3 देंगे, फिर से सुन लो, रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर 3 देंगे, रिमाइंडर 2 आएगा तो आंसर 9 देंगे, रिमाइंडर 3 आएगा तो आंसर 7 देंगे। रिमाइंडर 0 के केस में आंसर 1 करेक्ट है। ओके, तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे हमारी बात समझ गए हैं। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप सबसे पहले पैटर्न बनाइएंगे और फिर उसके बाद आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आएगा। ओके।